हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एसजीपीजीआई 25 जून का आप सभी लोगों ने एग्जाम दे दिया। फाइनली रो स्कोर भी आ चुका है और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करता हूं कि ग्रीवेंस पोर्टल भी जो है वो ओपन हो चुका है कि यदि आपको कोई डाउट है तो आप डाल सकते हैं। सर 25 जून के पेपर की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे बोल रहे हैं कि सबसे क्या सर टफ पेपर आया है और 25 जून ने भैया जी सबको हिला दिया क्योंकि 51 प्लस वालों की संख्या जो है वो सबसे कम रही है और आप सभी लोगों को पता है कि जनरल के पास करने के लिए प्री को क्लियर करने के लिए 50 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। चलेगा सर, कहानी में पूरी आपको जो है वो डेटा एनालिसिस करके बताने वाला हूं, जैसे हमने प्रीवियस हर एक शिफ्ट का जो है रो स्कोर आपके साथ में शेयर किया था। आप सभी लोगों को बता दूं कि एसजीपीजीआई 2026 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का जो है मैं एनालिसिस करके आप सभी लोगों तक शेयर करने वाला हूं। रो स्कोर की यदि मैं बात करता हूं, जहां पर अबाउ 80 की बात करता हूं तो केवल दो स्टूडेंट थे। 71 से 80 के बीच में 24 थे। 61 से 70 146, 51 से 60 जो है वो 416, 41 से लेकर 50 जो है वो 764। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट थे वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट देखो किस मार्क्स के अंदर थे, 11 टू 20 के बीच में। और टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने जो है वो एग्जाम दिया था, टोटल कैंडिडेट कितने थे? 6,952 स्टूडेंट जो है जिन्होंने इस एग्जाम को जो है वो दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा 1515 स्टूडेंट ऐसे थे जो 11 से 20 के बीच में थे। बाकी देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूं कि इनमें से परसेंटेज या अप्रोक्स की बात करता हूं तो 21.79 जो आपको बता दिया। उसके बाद में आपके जो मार्क्स थे, 1467 बच्चे जो 21 से 30 के बीच में थे और 1146 बच्चे 31 से 40 के बीच में थे। सेकंड चीज मैं आपको दिखाता हूं कि सर यहां पर जो की पॉइंट्स है, की इनसाइट को देखता हूं तो मोस्ट कैंडिडेट जिसने स्कोर किया सबसे ज्यादा 11 से 30 के बीच में, 11 से 20 1515 और 21 से 30 1467। जब दोनों को हम कॉम्बिनेशन के अंदर लेते हैं तो लगभग 3000 स्टूडेंट कैंडिडेट जो है, 50% कैंडिडेट जो है वो आपके जो है वो किसके अंदर आ रहे हैं? 11 से 30 के बीच में। और सबसे कम कैंडिडेट जो इसलिए रहा कि क्या पता आपका एग्जाम जो है वो टफ आया। बिल्कुल सर, इस 25 तारीख वाला जो पेपर था वो काफी टफ आया, जिसके अंदर अबाउ 60 की बात करता हूं तो केवल 172 बच्चे ऐसे थे जो कैंडिडेट अबाउ जो है वो 60 थे। अबाउ 70 26 थे और केवल 80 तो केवल दो ही बच्चे पहुंच पाए हैं। तो इसका मतलब यहां पर यदि मैं रो की बात करता हूं कि रो मटेरियल के अंदर, तो ये सर हाई की तरफ जा रहा है, जहां पर स्कोर हाई करने के चांसेस जो है वो कम से कम हमें देखने को मिले। इसी तरीके से बात करता हूं कि जो कैंडिडेट स्कोर किए टोटली जो है वो 51 से 60 के बीच में 416 कैंडिडेट थे। 61 से 70 के बीच में 146 थे और 71 से 80 के बीच में 24 और अबाउ जो है वो दो स्टूडेंट थे। तो टोटल दोस्तों लड़ाई देखो अब यहां पर हो रही है। ठीक है, लड़ाई जो है वो केवल और केवल 588 कैंडिडेट के बीच में है। मतलब यदि 6,900 कुछ स्टूडेंट कैंडिडेट थे, 7,000 एग्जाम दी, जिसके अंदर केवल 8 साढ़े 8 9% बच्चे जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि कंपटीशन का लेवल जो है वो क्या चला गया है। सेम इसी तरीके से आगे मैं बात करता हूं कि जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की एनालिसिस की यदि मैं बात करता हूं तो कैंडिडेट जो 51 प्लस मार्क्स थे 588 कैंडिडेट ही थे। तो जो मैंने आपको बता ही दिया 8.46 8.5% तक है। बाकी कैंडिडेट बिलो 51 है तो 6,364 वो रेड कैटेगरी के अंदर चले गए। 91.54% जो बिलो 51 मार्क्स है। और आपको पता है कि जनरल वालों के लिए मिनिमम 50 प्रीलिम्स के लिए जो है वो मेंस के लिए चाहिए क्लियर करने के लिए। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कि सबसे खतरनाक कंडीशन इस पेपर के अंदर देखने को मिली। जहां पर कंपेयर्ड यदि मैं करता हूं प्रीवियस 3 दिन का जो मैं करता हुआ आ रहा हूं, जो परसेंटेज है 51 मार्क्स का वो सबसे लोवेस्ट आपको इसी के अंदर देखने को मिला। 25 जून का वाज तो मैं बोल सकता हूं कि टफेस्ट पेपर है मेरी तरफ से। एनालिसिस यदि मैं करता हूं, जो मैंने आपको रियलिटी के अंदर एनालिसिस करके बता दिया।
रियल कंपटीशन जो है वो था, लेकिन वो कट हो गया। नियरली 60% कैंडिडेट जो है वो लार्जेस्ट जो है वो इन मार्क्स के अंदर ही रह गए। और आप सभी को पता है कि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद में पता चलेगा। तो नियरली 60% कैंडिडेट स्कोर्ड बिटवीन द 11 to 40 मार्क्स। ठीक है, अब वो कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्विक टेक करता हूं कि 25 जून का एग्जाम जो है वो टफेस्ट है। अदर शिफ्ट की तुलना के अंदर यदि मैं देखता हूं, 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 80 जो है वो मार्क्स जो है वो क्रॉस करे हैं। बाकी जस्ट 8.46% कैंडिडेट है जो 51 प्लस मार्क्स लेकर आए। लोवेस्ट प्रपोर्शन के अंदर उन 4 दिन की जो एग्जाम जो हुई है उसकी यदि मैं तुलना में बात करता हूं तो विद द क्वालिफाइंग मार्क्स 50% जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, आप ओबीसी तीनों को पता है कि 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, और 45% एससी और एसटी। दोस्तों यहीं पर ही पूरा खेल जो है वो समाप्त हो गया। पेपर को चैलेंज ही यहीं पर कर दिया गया था। मार्क्स प्री के लिए 50% जनरल, ओबीसी और किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 45%। अब जो सबसे टफेस्ट था जिसके अंदर केवल और केवल कितने स्टूडेंट, 8.46%, 7,000 के अंदर जो है वो केवल और केवल देख लो कि 8.46% बच्चे ही अपीयर हो पाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट के आधार पर, वैकेंसीज के ऊपर, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी हर शिफ्ट के अंदर, अब उसको एनालिसिस करके जो है वो बताने वाला हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है एग्जाम। अब सर कट ऑफ कैसे किस तरीके से डिसाइड होगी, तो कट ऑफ के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको उन चारों शिफ्ट का, मतलब जो आपकी 22, 23, 24, 25 को एग्जाम हुई, 22, 23, 24, 25 को लगातार शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुई। अब मैं उन चारों शिफ्ट का एनालिसिस आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊंगा। 4 शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आऊंगा टोटल। देखो मैंने हर एक शिफ्ट का रो स्कोर के साथ में एनालिसिस करवा दिया। अब मैं आपको उन चारों डेज का, याद रखना 4 शिफ्ट नहीं 4 डेज, ठीक है, जो 4 दिन जो एग्जाम चली उन चारों दिन का मैं आपको जो है वो एनालिसिस करके बताऊंगा, और गारंटी के साथ आपको जो है वो स्कोर भी मैं आपको शेयर करूंगा। बस आपसे मुझे हम्बल रिक्वेस्ट एक ही चीज चाहिएगी कि आपका जो स्कोर है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर विद द कैटेगरी आप जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मैं इन चारों दिन की जो एग्जाम हुई है उसका चारों का सेल्फ एनालिसिस और पूरा रो मटेरियल तैयार कर रहा हूं कि किसके कितने कितने मार्क्स के ऊपर कौन सी कैटेगरी आपकी होगी जो पार कर सकता है, क्योंकि मैं यहीं से डिसाइड कर लेंगे कि आप मेंस के अंदर बैठने वाले हैं कि नहीं बैठने वाले। तो आपसे सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी कैटेगरी और आपने कितना मार्क्स अटेन किया है अपीयर के लिए, या जो आपका रो स्कोर आया है वो जरूर मेरे साथ जो है वो इस वीडियो के माध्यम से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब आपको एक वीडियो देने वाला हूं जो आपको यह बताएगा कि क्या मैं मेंस के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। तो इसके लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मैं डाल दूंगा, बाकी आप वीडियो सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करिएगा। हताश नहीं होना है। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि आपको अब किस तरीके की गाइडेंस के साथ में हम मेंस की तैयारी करेंगे। ओके, तो सभी को ऑल द बेस्ट। आपका पेपर हो चुका है 25 जून का, मैंने बता दिया है कि सबसे टफेस्ट रहा, रो स्कोर सबसे कम स्टूडेंट पास कर पाए 8.46% लोगों ने। बाकी एग्जाम जो है वो कितने लोगों ने दिया, 6,952 बच्चों ने। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका वेट कर रहा हूं और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।